टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। जिंदगी का यह फलसफा एक ऐसी अदाकारा का है जिसने ताउम्र उसे भुगता और अपनी कलम से उस तजुर्बे को बयान किया। सिनेमा जगत की वो अदाकारा जिसे जन्म से मौत तक इतने गम मिले, इतने उतार चढ़ाव मिले कि उसे ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाने लगा। वो अदाकारा जो ताउम्र सच्चे प्रेम को तरसती रही। उसके जीवन में आए पुरुषों ने उसकी आत्मा को ऐसा तार तार किया जो कभी जुड़ ना पाई। हम बात कर रहे हैं फिल्मी इंडस्ट्री की सबसे बदनसीब अदाकारा मीना कुमारी की, जिनका पूरा जीवन किसी फिल्मी ट्रेजेडी से कम नहीं था। मीना को पैदा होते ही पिता का पत्थर दिल रवैया, करियर के मुकाम पर महबूब की बेवफाई और पति की अग्नि परीक्षा नसीब हुई। अपने इस दर्द के बारे में खुद मीना कुमारी भी लिखती है। न हाथ थाम सके, न पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। आज कथा कहानी किस्से के इस एपिसोड में जानते हैं मीना कुमारी के कुछ अनकहे किस्से। मीना कुमारी के पिता को बेटे की चाह थी। इस वजह से जब मीना का जन्म हुआ तो उनके पिता को यह बात बिल्कुल भी रास नहीं आई। मीना के जन्म के ठीक बाद वो उन्हें अनाथालय छोड़ आए, लेकिन औलाद से बिछड़कर मीना की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, जिसके बाद मीना के पिता उन्हें वापस ले आए। मीना कुमारी का असली नाम महजबीन था। उनके परिवार की माली हालत बहुत खराब थी, इसलिए उन्होंने बचपन से ही एक बाल कलाकार के रूप में काम शुरू कर दिया था और जब वो बड़े पर्दे पर आईं तो उनका नाम मीना कुमारी पड़ गया। साल 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा से मीना कुमारी को असल शोहरत प्राप्त हुई। यह फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई थी कि 100 हफ्तों तक थिएटर में लगी रही। 1954 में उन्होंने पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली वह पहली अभिनेत्री थी। साल 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात इस दौर के मशहूर फिल्मकार कमाल अमरोही से हुई थी। दोनों में नजदीकियां बढ़ी और 1 साल के भीतर ही निकाह कर लिया। शादी के 12 साल के अंदर ही दोनों के रिश्तों में अनबन शुरू हो गई। एक रोज दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और कमाल ने मीना को 3 तलाक देकर पल भर में बेसहारा कर दिया। मीना कुमारी से तलाक के बाद कमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मीना को दोबारा हासिल करना चाहते थे, लेकिन इस्लामिक धर्म के अनुसार यह केवल हलाला के बाद ही मुमकिन था। कमाल ने अपने दोस्त और जीनत अमान के पिता अमानुल्लाह खान के साथ उनका हलाला करवाया और 1 महीने बाद उनका दोबारा मीना कुमारी से निकाह हुआ। हालांकि मीना कुमारी हलाला के बाद पूरी तरह से टूट गई थी। इस बारे में मीना कुमारी ने लिखा भी था, धर्म के नाम पर मुझे दूसरे मर्द को सौंपा गया तो मुझ में और वैश्या में क्या फर्क रह गया। पूरे वाक्य के बाद मीना अपने गम भुलाने के लिए शराब के आगोश में समा गई, जिसके चलते 31 मार्च 1972 को उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। मशहूर निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा ने साल 1982 में इस वाक्य पर निकाह फिल्म बनाई। हालांकि इसी बीच 1964 में उनके जीवन में धर्मेंद्र की एंट्री भी हुई थी। इस दौरान दोनों ही शादीशुदा थे, लेकिन मीना धर्मेंद्र के प्यार में पड़ गई। उस समय तो ऐसी चर्चा भी रही कि धर्मेंद्र के कारण ही मीना कुमारी का अपने पति कमाल अमरोही से तलाक हो गया। लेकिन कहा जाता है धर्मेंद्र को मीना कुमारी से कोई प्यार नहीं था, बल्कि उन्होंने मीना का इस्तेमाल फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने के लिए किया था। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। कहानी अगर पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों में, साथियों में जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। कथा कहानी किस्से में ऐसी ही कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे।